Hey nail lovers, welcome back to Get Nailed by Manpreet, where we turn basic nails into perfections. In today's video, we are going to talk about glue tip extensions. That is the most oldest and popularest form of nail extensions. Locally इसे कहते हैं temporary nail extensions. आज मैं आपको इसका स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा समझाऊंगी. इसकी खुद की अपनी limitations है, खुद का अपना क्राइटेरिया है, इसे कैसे करना है. You should know as a beginner A to Z about the temporary extensions before getting your nails done or before doing somebody else's nails. So, collect your nail supplies and follow me. Before we start, let me ask you one thing. Have you ever heard someone saying that दीदी मेरे extensions तो 3 दिन में ही निकल गए. Temporary extensions तो बिल्कुल बेकार होते हैं. Well, not always. Temporary extensions are called temporary for a reason. तो सबसे पहला स्टेप आपको तो पता ही है, ड्राई मैनिक्योर. उसमें यूज होगा पुशर एंड द क्यूटिकल कटर. एवरी बिगिनर फेस अ प्रॉब्लम कि उनके काम में सैलून लाइक फिनिश नहीं आती है, वो एक मैजिक टच नहीं आता है. तो वो टच आएगा आपके क्यूटिकल्स पे अच्छे से काम करने से. तो आपको पहले तो क्यूटिकल्स को अच्छे से पुश करना है ताकि आप जब भी उसको कट करें तो वो ब्लीड ना करे. उससे आएगी सबसे बेस्ट सैलून लाइक फिनिश. आफ्टर दैट सेकेंड कंपल्सरी स्टेप इज़ टू रिमूव शाइन ऑफ द नेचुरल नेल अच्छे से. अच्छे से क्यों बोला मैंने? क्योंकि अगर आप शाइन अच्छे से रिमूव नहीं करोगे तो उसकी ग्रिप नहीं बनेगी उसके ऊपर. तो शाइन रिमूव करना इज़ मैंडेटरी. उसके बाद ये दो जुड़वा भाइयों को तो कभी भूलना ही नहीं है, दैट इज़ डिहाइड्रेटर एंड प्राइमर. ये तो मैंडेटरी है हर एक चीज़ में, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, ठीक है. तो इसको अच्छे से अप्लाई करो, एयर ड्राई होने दो. Most of the time, the problem isn't the nail extension. The problem is understanding what temporary extensions are actually designed for. Everything depends upon your lifestyle. इसमें टिप कौन सी यूज़ करनी है, तो ये लो क्वालिटी टिप्स मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ अवॉइड करें, क्योंकि इससे रिटेंशन अच्छा नहीं आता है और जल्दी नेल्स निकल जाते हैं. तो इसे सॉर्ट करने के लिए हम स्विच करेंगे टिप्स को सॉफ्ट जेल टिप्स पे. सॉफ्ट जेल पे इसलिए क्योंकि वो अंडर से प्री बफ होती हैं, तो उनका रिटेंशन और ग्रिप ज़्यादा अच्छे से बनती है. तो क्लाइंट को ये इशू नहीं आएगा कि उसके नेल्स निकल गए. फिर हम क्लाइंट के नील बेड के अकॉर्डिंग टिप्स को सॉर्ट आउट करके निकाल लेंगे सेपरेट. और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे क्लाइंट के सारे साइजेस मैंने निकाल लिए. आपका क्लाइंट भी यही कहता है ना कि एक्सटेंशंस रिमूव होने के बाद कि उसका नेचुरल नेल खराब हो गया, क्योंकि आप नेल्स के अकॉर्डिंग स्पेशली डिज़ाइन की हुई ग्लूज नहीं यूज़ करते, आप भागते हो लोकल ब्रांड्स के पीछे. तो प्लीज़ उसे अवॉइड करें. यहाँ पे हम देखेंगे कि एप्लीकेशन कैसे करनी है. ग्लू को कॉर्नर पे लेके मैंने 45 डिग्री पे रख के उसको धीरे से नीचे रखा है, एंड दिस इज़ द परफेक्ट प्रोसेस जिसमें बबल नहीं आएगा. और फिर नेल को उल्टा करके कोई भी फ्लैट ब्रश से एक पीछे से एक्स्ट्रा ग्लू हम रिमूव कर देंगे. ये एक्स्ट्रा ग्लू रिमूव करने का मेन रीज़न है फिनिशिंग. आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, और यहाँ पे ही अगर पीछे एक्स्ट्रा ग्लू रहती है तो कितना बुरा लगता है नेल्स होने के बाद. और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो रेडीमेड टिप्स आती हैं वो पीछे से कैसे स्क्वायर एज की होती हैं. और अगर समटाइम्स क्लाइंट का क्यूटिकल पीछे से राउंड है तो आपको उसको पीछे से शेप करके लगाना है, क्योंकि आप वैसे लगाओगे तो आप खुद ही देखना कितनी नेचुरल फिनिशिंग देगा और एकदम अच्छी से क्यूटिकल में ब्लेंड हो जाएगा. हमेशा ध्यान रखें, टिप में ग्लू लगा के उसको 45 डिग्री पे रखना है और अपने क्लाइंट के फिंगर को डाउनवर्ड्स रखना है और धीरे धीरे टिप को नीचे बिठाना है. इससे आपकी टिप में कभी भी एयर बबल नहीं आएगा और अच्छे से रहेगा. And if you are enjoying this beginner friendly nail tutorials, don't forget to like and subscribe. और आ जाओ ज्वाइन कर लो गेट नेल फैमिली को. और अच्छी क्वालिटी टिप यूज़ करने से जो क्लाइंट का इशू था कि टिप्स क्रैक हो जाती हैं वो सॉल्व हो गया. दिस इज़ अ डायमंड बीट. ये हम यूज़ करेंगे क्यूटिकल एरिया पे पफ करने के लिए और टिप को अच्छे से ब्लेंड करने के लिए. अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हार्ड बफर भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं आज आपको इससे टिप को कैसे ब्लेंड करते हैं वो दिखाऊंगी. आपको बिल्कुल डरना नहीं है. रिवर्स एंड फॉरवर्ड मोड यूज़ करके आपकी ड्रिल की स्पीड को 10 टू 15 के बीच में सेट करके अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट्स सेंसिटिव एरिया आपको धीरे धीरे बिट को चलाना है और टिप ब्लेंड हो जाएगी. फिर यहाँ पे मेरे क्लाइंट को चाहिए था थोड़ा सा छोटा साइज़ आलमंड में, तो मैंने वो क्रिएट कर दिया है हार्ड बफर की हेल्प से. फिर आपको ब्लॉक बफर लेके टिप की शाइन को अच्छे से रिमूव कर देना है, जिससे वो और नेचुरल फिनिश देगा. एट दी एंड आप खुद ही देखना आर्टिफिशियल टिप में और इसमें कितना डिफरेंस लग रहा है. मेन स्टेप एसीटोन लेके फ्लैट ब्रश के साथ उसे अच्छे से क्यूटिकल को साफ कर दें, ताकि वहाँ पे जो भी डस्ट हो वो निकल जाए और एकदम सीमलेस ब्लेंडिंग आपको दिखेगी. आप लास्ट में खुद ही कंपेयर करके देखें कितना परफेक्ट फिनिश लग रहा है. फिर यहाँ पे मैंने सारे नेल्स को वैसे ही रेडी कर लिया अपनी एप्लीकेशन के लिए.
मेरे क्लाइंट पिंटरेस्ट से ये फ़ोटो लेके आए थे और मुझे ये एग्ज़ैक्ट कॉपी पेस्ट करना था, तो मैंने स्टार्ट कर दिया अपना मैजिक। ध्यान रखें गाइस, आप जब भी बेस कलर की एप्लीकेशन करें तो हमेशा से क्यूटिकल पे हेयर लाइन जितना डिस्टेंस ज़रूर रखें। आप देख सकते हो मेरी कितनी सीमलेस फिनिश दिख रही है, आपको भी ऐसे ही एप्लीकेशन करनी है। और अगर आप चाहते हो मैं आपको हाथ पकड़ के सिखाऊं और ऐसी फिनिशिंग आ जाए तो आ जाओ मेरा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो। लास्ट एंड फाइनल स्टेप दैट इज टॉप कोट। अगर आपको भी ऐसा क्रोम आर्ट करना सीखना है तो अभी जाके कमेंट करो, मैं आपके लिए स्पेशली शॉर्ट्स वीडियो लाऊंगी। आप चाहते हो कि आपके नेचुरल नेल्स को कोई डैमेज ना हो तो फिर इसके लिए आपको क्यूटिकल ऑयल तो ज़रूर लगाना पड़ेगा। And here are the final results. See how beautiful they are. If you ever had or did temporary extensions before, tell me your experience in the comment section. इसके साथ साथ ये ज़रूर बताना कि आपको मेरा काम कैसा लगा। सीख लिया ना आप लोगों ने मुझे फॉलो करके। चलो फिर अभी जाओ ज्वाइन कर लो गेट नेल फैमिली को by clicking on the subscribe button. So, however, choosing the correct nail extension system is all depends upon your nail conditions, your expectations, and definitely your budget. So, temporary extensions is most cheapest extensions in the Indian local market. And if you want to see more nail tutorials, go subscribe right now and do comment and let me know if you have any query related to this video or whatever the topic you want to see in my next video. Thank you so much, nail lovers, for giving me this much love.